2022 की सियासी जंग जारी है और इस सियासी जंग की अगर बात की जाए तो इसके अंदर तमाम दिग्गजों की जो किस्मत है वो आज दांव पर है। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं और मैं चाहूंगा इस वक्त कांग्रेस के लीडर विनोद सिंह का रुख करना। विनोद जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी इस बार जोर शोर से चुनाव में प्रचार करती हुई नजर आई है, चुनावी तशहीर में उतरती हुई नजर आई है, आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो है कांग्रेस ने जो नारा दिया है लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो काफी कारगर साबित होगा? जी बिल्कुल, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये नारा बिल्कुल कारगर होगा और उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता, विशेषकर महिलाएं पूरा समर्थन देंगी, विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी की झूठ, फरेब, गुमराह करने वाली जो राजनीति है उसका करारा जवाब उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तराखंड की जनता बिल्कुल देने का काम करेगी। गोवा की सम्मानित जनता बिल्कुल देने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी का झूठ, फरेब सबके सामने आ गया। किस प्रकार से जब देशवासियों को इनकी सबसे अत्यधिक आवश्यकता थी तो इन्होंने आंकड़ों से बाजीगरी की, इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने पूरे तंत्र का दुरुपयोग करके केवल सहायता की आवाज उठाने वालों को, विपक्ष के नेताओं के विरोध में इस्तेमाल करने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्य संस्कृति, कार्यशैली सब कुछ जग जाहिर है और इनको अब कोई समर्थन नहीं मिलने वाला है। यानी कि आप अपने को लेकर पुरुम्मीद है। सीनियर साहब हमारे साथ पंकज पराशर जी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पंकज जी, क्योंकि आज सेकंड फेज है उत्तर प्रदेश का और इसके अलावा गोवा और उत्तराखंड में भी आज चुनाव हो रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा, पहले यूपी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाकी के स्टेट पर हम जिक्र करेंगे। दूसरे मरहले से क्या आपको लगता है कि जो ये जिस सीटों पर चुनाव हो रहा है, बहुत बड़े बड़े दिग्गजों की आज जो किस्मत दांव पर लगी हुई है आज? देखिए, दूसरे मरहले में जो खास बात है वो ये है कि अगर पिछले चुनाव से इसको कंपैरिजन करें 2017 के मुकाबले, तो ये ऑलरेडी वो इलाका है जहां भारतीय जनता पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश के मुकाबले सबसे कम प्रतिशत परिणाम मिला था जी। और इस बार जैसा हम लोगों ने देखा है, पहले फेज में मतदान हो चुका है, वो मतदान कहीं ना कहीं जो है कहीं एक तरफा नहीं है जी, का असर जो है वो मिला जुला है। और हमेशा से चुनावों में ये देखने के लिए रहता है कि जब फर्स्ट फेज वोटिंग होती है उसका ट्रेंड सेट आगे के लिए चलता है जी। जाहिर सी बात है दूसरे फेज में भी बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है, टक्कर अच्छी कांटे की है। हाँ। और जैसा भी कहा, कई बड़े दिग्गज हैं, जिसमें सहारनपुर में हालांकि इमरान मसूद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन वो पार्टी को सपोर्ट करेंगे, उनकी का बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है वहां। इसके अलावा रामपुर जब हम जाते हैं, अभी पिछले एक साहिबान कह रहे थे कि आजम खान साहब जेल में हैं, जेल से बाहर रहते तो क्या होता। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक बड़ी बात ये है कि आजम खान जेल में रह के अपनी पार्टी के लिए ज्यादा बड़ा काम कर सकते हैं जेल में रहने की, बाहर रहने के मुकाबले। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही है पंकज जी की, मतलब कि इतना वर्चस्व है, इतना ज्यादा उनका हो रहा है कि वो जो है वहां से रहते हुए भी चुनावी तशरीह कर सकते हैं। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा, एक बार फिर से जो है वारिस से हम चलते हैं डॉक्टर सुनील कौशिक के पास और सीधे से आउटपुट से समझते हैं कि उत्तराखंड का जो मिजाज है वो क्या समझता है उत्तराखंड के बारे में, क्योंकि 70 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इस टेन्योर के अंदर हमने देखा है 3-3 सीएम बदले गए हैं, उसका क्या कुछ असर हो सकता है? नहीं, देखो, आप उत्तराखंड की राजनीति आप देखिए कि पिछले 20 साल में 11 मुख्यमंत्री बदले गए जी। और उत्तराखंड का उदय इसलिए हुआ क्योंकि वो बड़ा पिछड़ा हुआ था और उत्तर प्रदेश से अलग करके ये मतलब कयास लगाए जा रहे थे कि छोटे से जिले रह जाएंगे तो मुझे लगता है विकास बहुत ज्यादा होगा। लेकिन वहां की राजनीति ने उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। अलग अलग 5-5 साल के एक भी मुख्यमंत्री ने पूरा कार्यकाल पूरा नहीं किया, केवल नारायण दत्त तिवारी के अलावा। तो वहां की स्थिति को आप समझना पड़ेगा। 2017 में उस 13 जिले का जो उत्तराखंड है, 44 पार्टियों ने वहां चुनाव लड़ा। 2012 की भी हम बात करें या 2017 की हम बात करें तो दोनों में क्या क्या दिखता है आपको कि 2012 में आप बात करेंगे 1% का अंतर था केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोट बैंक में, और बीजेपी की 31 थी और कांग्रेस की 32 थी। क्या हुआ? जोड़ तोड़ हुई, मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया और सारी स्थिति को आपने देखा। बीएसपी वहां 12% के आसपास बीएसपी को वोट बैंक मिला, जहां लगभग उसको 5 लाख के आसपास वोट मिले थे। बीएसपी की स्थिति वहां क्या है? आज भी बीएसपी को ये मानते हैं कि जिन सीटों पर रणनीति होती है कि ये वोट कैसे काट सकती है, और केवल जो कह सकते हैं अग्रणी पंक्ति में जहां राजनीति करने की बात आती है, कांग्रेस और भाजपा के अलावा कोई भी वहां दल ऐसा नहीं है जिस तरीके की वहां राजनीति में सक्रियता निभा पाए। यूकेडी की आप बात करें,
जिस दल का उत्तराखंड के उदय के लिए दल बना हो, जी, उत्तराखंड क्रांति दल, उसकी स्थिति क्या रहती है कि ये 2-4 सीटें आगे पीछे होती हैं तो वो हर सरकार में रहना चाहता है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। तो ये इस बार मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता को समझना पड़ेगा कि बहुत विकास के साथ खेल लिया राजनीतिक दलों ने। अब कम से कम ऐसी सरकार वहां आए जो आगे आने वाले दिनों में केवल उत्तराखंड की ही बात करे। ठीक है प्रोफेसर देवराज जी, क्योंकि सर ने अभी जिक्र जिस तरीके से किया है कि अवाम को ये तय करना होगा कि 5 साल तक के लिए आपको स्कीम चुनने हैं और इसी हिसाब से वोटिंग होगी। इस बार आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड के अंदर किस्मत आजमा रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कई सारी कैंपेनिंग हुई है, केजरीवाल ने खूब जाकर वहां पर तशहीर की है। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी इस बार कुछ डैमेज कर सकती है या फिर उनकी वजह से कुछ इधर से उधर हो सकता है, उलट-पलट हो सकता है? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के पिछले चुनावों को देखा जाए तो अभी उत्तराखंड में जी 2 ही राजनीतिक दल हैं महत्वपूर्ण, और कंपटीशन उन्हीं में रहता है। 1-2% का जो कंपटीशन है, और उत्तर प्रदेश की तरह नहीं ना बिहार की तरह है उत्तराखंड की राजनीति। वहाँ पर जो पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, वो भी उतनी सक्षम नहीं है, बीएसपी का भी उतना होल्ड नहीं है। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी की है, तो आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में क्या पोजीशन है? जी, कुछ नहीं है अभी तक। तो उत्तराखंड में उसकी पोजीशन वहाँ पर उस तरह से कुछ नहीं होगी। यहाँ पंजाब में और उधर हम देख रहे हैं गोवा में स्थिति उसकी बनी है, तो वहाँ पर और कारण है। ठीक है, तो वहाँ पर एक तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो दिल्ली है जी, दिल्ली में तो बेस बना, हाँ, और भारतीय राजनीति में कुछ बदलाव भी आया है जी। उससे। अभी भी हम इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, दी जा रही हैं जी। उसका एक आधार है। लेकिन हिंदी बेल्ट में आम आदमी पार्टी अपने पैर नहीं पसार पा रही है। क्यों नहीं पसार पा रही है? पंजाब में उसका बेस बन रहा है, उधर गोवा में भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हिंदी बेल्ट है बेसिकली, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, या बिहार हो, कहीं पर भी हो, वहाँ पर उसको वो आधार नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ की जो राजनीति है वो अलग है। और जहाँ तक बात आ रही है, हम जो बात कर रहे हैं यहाँ की उत्तराखंड की, उत्तराखंड में जो पॉलिटिक्स है वो केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर बात चल रही है, तो मैं कांग्रेस मैं कांग्रेस के लीडर से सवाल पूछ लेता हूं विनोद जी, क्योंकि इस बार काफी ये उम्मीदें हैं उत्तराखंड के अंदर, हरीश रावत को खास तौर पर, और वो कई बार इस बात को कह चुके हैं। उत्तराखंड में क्या एक बार फिर से वही चीज दोहराती नजर आएगी? आपको क्या लगता है कि पहले बीजेपी फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी फिर कांग्रेस? जी देखिए, 2 बातें। हमें अपनी पार्टी की नीतियों पर, नेताओं पर, उनके श्रम पर पूरा विश्वास है, और उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से उत्तराखंड के नेताओं के प्रति अविश्वास जगाया है, उत्तराखंड के लोगों के प्रति जो उनकी समझ है, और जो निराशाजनक प्रदर्शन सरकार में रहते हुए किया है, उस सब का जवाब उत्तराखंड की जनता बिल्कुल देगी। और उसने देख लिया है कि विकास के मुद्दे हों, उनके जीवन को सरल बनाने के मुद्दे हों, ये केवल सरकार में रहे, मुख्यमंत्री बदलते रहे, लॉबिंग की राजनीति करते रहे, लेकिन वहां पर उत्तराखंड के लोगों की कोई सुध नहीं ली गई। और उत्तराखंड के लोगों के लिए उनके भविष्य की बेहतरी के लिए उत्तराखंड के नेताओं ने, सभी वरिष्ठ नेताओं ने उत्तराखंड के जो प्रयास किया है, और पार्टी उनके साथ खड़ी है, और चुनाव में उसका जवाब, उसका आशीर्वाद उत्तराखंड की जनता कांग्रेस पार्टी को देगी, और कांग्रेस की सरकार बनेगी, तभी उत्तराखंड की समस्त समस्याओं का निराकरण संभव। ठीक है, उत्तराखंड के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, और जल्दी से पहले मैं शमसी आजाद साहब से इसके ऊपर रिएक्शन ले लेता हूं, बीजेपी के लीडर, फिर उसके बाद मैं आरएलडी की तरफ रुख करूंगा। शमसी आजाद साहब, क्योंकि उत्तराखंड का जिक्र कर रहे हैं और बीजेपी जो है फाइट में रहती है हमेशा, क्या लगता है कि एक बार फिर से जो है बीजेपी अपनी जो पिछला जो मुजाहरा किया था उसने 2017 के अंदर, वो दोहरा पाएगी? देखिए, धामी जी ने जब से अपनी सत्ता संभाली, जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, उन्होंने विकास कैसे अभूतपूर्व कार्य किए हैं, जो जनता वहाँ की बेहद पसंद कर रही है। और पूरी जनता जो उत्तराखंड की फकत धामी जी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चुनाव अब तक वहाँ जो हो चुका है, इस वक्त करीब 9% के ऊपर इस वक्त पोलिंग वहाँ पर हो चुकी है। अभी टीवी के माध्यम से मैं देख रहा था जी। तो जनता में एक जोश है, और वहाँ पर ओपिनियन में भी यही दिखलाया जा रहा है कि धामी जो है पहली पसंद उत्तराखंड की जनता की, और वो चाहते हैं कि धामी को पुनः जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए, और 5 साल का पूरा समय उनको दिया जाए, ताकि जो उत्तराखंड बहुत पीछे चला गया है उसको वो उभार कर ले आए, और विकास का जो कार्य रुका हुआ था उसको पूरी तरीके से पटल पर लाकर एक तीव्र गति देकर उत्तराखंड की एक अलग से पहचान बना पाए। वहाँ पर सब
सबसे बड़ा मुद्दा टूरिज्म का भी है। तो लोगों की पहली पसंद ये है कि अगर धामी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो पर्यटकों के आने के लिए और वहां पर नया रोजगार सृजन करने के लिए जो काम कर रहे हैं उस काम को गति मिलेगी। इस वजह से चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि दोबारा वहां पे धामी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जनता भी हमारे साथ है, हम यकीनन वहां पर सरकार बनाएंगे। चलिए ये तारीख को जब 10 तारीख में नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि इसके साथ आवाम है। मैं आपके पास फिर से रुक करूंगा, लेकिन पवन आगरे जी, क्योंकि खासतौर पर आरएलडी का इस वक्त वर्चस्व देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो एक बार उत्तर प्रदेश का जिक्र इसलिए कर रहा हूं मैं बार बार क्योंकि सेकंड फेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह कहा जा रहा है कि पिछले बार के चुनाव के अंदर, इसने हमारे एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि सेकंड फेज के अंदर जहां पर आज चुनाव हो रहे हैं उसमें काफी अहम रोल अदा किया था और बीजेपी को काफी एक तरीके से कह सकते हैं कि काफी कुछ खेल नहीं बिगड़ पाया था।